अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रसाद। कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे उन लोगों का दर्द, उन लोगों का दुख जिनको कोई सुन नहीं पाता, जिनको मुआशरा गलत करार देता है, जिनको मुआशरा मुलजिम करार देता है, जिनको मुआशरा सज़ा से पहले मुजरिम करार देता है। हमारे यहाँ जो इंसानी हकूक़ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए, वही इंसानी हकूक़ हमारे यहाँ जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, हमारा कानून उन्हें भी देता है। हमारा कानून किसी भी मुलजिम को मुलजिम इसीलिए कहता है, कोर्ट कहती है, कानून कहता है कि जब तक उन पे कोई जुर्म साबित नहीं होता वो मुलजिम कहलाएंगे, वो मुजरिम नहीं कहलाए जाएंगे। अब ऐसे लोग जो सलाखों के पीछे हैं, जिनके ऊपर सच्चे या झूठे इल्ज़ाम हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, कोर्ट में केस चल के ये साबित होना है बाद में कि वो लोग गुनहगार हैं या वो गुनहगार नहीं हैं। पाकिस्तान का मैं आपको बताता चलूँ कि जो कन्विक्शन रेशियो है वो ओनली 1% है। बहुत सी रिसर्च एजेंसीज़ ने ये रिसर्च की कि पाकिस्तान में जो कन्विक्शन रेशियो है वो क्या है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का जो कन्विक्शन रेशियो है वो ओनली 1% है। हाँ, बहुत सी स्टडीज़ ने इस रेशियो को 3% और 5% भी बताया, लेकिन जिन्होंने 3% और 5% तक बताया उसकी वजूहात ये भी हैं कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जहां कंप्रोमाइज़ मुल्ज़मान के दरमियान हो जाता है। अब कानून की नज़र में जो कंप्रोमाइज़ है वो भी कन्विक्शन ही कहलाती है। और फिर बहुत से मुल्ज़मान ऐसे हैं जो पैसे ना होने की वजह से अपना गुनाह मजबूरी के तहत प्लीड गिल्टी करते हैं। ऐसे मुल्ज़मान भी जो 3 से 5% की जो स्टडीज़ बताती हैं, जो जुर्म साबित होने वाली स्टडीज़ जो बताती हैं, वो 3 से 5% उन लोगों को मिला के जहाँ केसेस कंप्रोमाइज़ होते हैं, जहाँ मुल्ज़िम अपना गुनाह खुद कबूल करते हैं। और फिर कुछ मुल्ज़मान को कोर्ट प्रोबेशन पे छोड़ती है। कोर्ट ये कहती है कि ये आपका पहला गुनाह था, आप गुनाह कबूल करें, हम आपको माफ़ कर देंगे, नेक्स्ट टाइम आपने ये नहीं करना। फिर उनको प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है। ये मिला जुला के जो स्टडीज़ 3 से 5% की कन्विक्शन का बताती हैं, लेकिन जो रियल केस यहाँ पर चल के जिनको कन्विक्शंस होती हैं, सज़ा आती हैं, वो सिर्फ 1% है। लेकिन हमारी जेलें जो जिस तरह से भरी हुई हैं, उसमें जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, उनके साथ किस तरह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हर रोज़ की जाती है। हमारे यहाँ जो सिटी कोर्ट में मुल्ज़मान हथकड़ियों में जेल में की गाड़ियों में लाए जाते हैं, एक गाड़ी में अगर 20 से 25 अफराद के बैठने की जगह है तो उस गाड़ी में 50 से 55 मुल्ज़िमों को एक साथ लाया जाता है। और फिर सिटी कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर 198 कोर्ट्स हैं, एक एक चेन में 12 से 15 मुल्ज़मान को रखा जाता है। और फिर सिटी कोर्ट के इस कोने से उस कोने तक हर मुल्ज़िम को घुमाया जाता है। वो लोग वॉशरूम में नहीं जा पाते। वो लोग जब सुबह को 7 बजे से जेलों से निकलते हैं, उन लोगों ने नाश्ता नहीं किया होता। और फिर ना ऐसे लोगों को दोपहर का लंच मैसर हो पाता है। जब तक वो जाते हैं वापस जेल में, तब तक वहाँ लंच का टाइम भी गुजर गया होता है। जो मुल्ज़मान कोर्ट में पेशी के लिए आते हैं वो सारा दिन भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, वॉशरूम तक की जाने की इजाज़त नहीं होती। हाँ, लेकिन उनको बड़ा स्पेशल ट्रीट किया जाता है जब वो पैसे देते हैं। अगर वो इंतज़ामिया को पैसे दें तो वही हथकड़ियाँ जिसमें 12 से 15 लोग जंजीर में बांधे होते हैं, उनको फिर सिंगल भी रखा जाता है, फिर 2 से 3 लोगों को भी रखा जाता है। लेकिन हर चीज़ के लिए आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। फिर आपको फ़ोन कॉल्स की भी सर्विस मैसर होगी, आपको खाना भी मिलेगा, आपको नाश्ता भी मिलेगा और आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। और यही रवैया जेल में मुल्ज़मान के साथ जो अंडर ट्रायल मुल्ज़मान हैं, हम क्यों कहते हैं, मैंने क्यों कितनी बार अपनी वीडियोस में ये बात कही कि हमारे पाकिस्तान की जेल्स जो हैं वो क्राइम की यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारे यहाँ जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, जो बहुत से बेगुनाह लोग भी जब जेलों में जाते हैं, लेकिन जेलों का जो माहौल है वहाँ पर किस तरह से हमारे यहाँ जो सज़ा याफ्ता कैदी हैं उन्होंने जेलों का सिस्टम संभाला हुआ है। जेलों में जो अलग अलग बैरक्स और वार्ड बने हुए हैं, उनके वो इंचार्ज लगे हुए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि वो किस तरह से हफ्ते के पैसे बटोरेंगे। जेल में आपको बिस्तर लेने के भी पैसे देने हैं, बाहर से अगर खाना आता है उसके लिए भी पैसे देने हैं। और फिर किस तरह से अंदर महंगी अशिया सेल की जाती हैं। वहाँ पर अगर आप नाई की दुकान पे बाल कटाने जाते हैं जेल के अंदर तो उसके भी डबल पैसे चार्ज किए जाते हैं, जिसमें जेल की इंतज़ामिया और फिर बैरक्स के जो इंचार्ज बने हुए हैं, जो सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम, बहुत से ऐसे नाम हैं, मैं अगर नाम लूँ तो शायद आप जान जाएंगे कि उन लोगों के ऊपर 100 से ज़्यादा कत्ल के केस, इंजाज़ दहशत गर्दी के केस, सफूरा गोट के केसेस और बल्दिया टाउन जैसी फैक्ट्री में आग लगाने वाले केसेस के मुल्ज़मानों ने वहाँ का ठिका संभाला हुआ है।
جن سے جیل کی انتظامیہ پورے طور پر ملوث ہے، ایسے لوگوں کو وہاں پر ٹیلی فون، اچھا کھانا اسی لیے میسر ہوتا ہے کہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ان کے وارڈ میں، ان کے بیرکس میں جتنے ملزمان ہیں، ایک ایک بیرک میں تقریباً 120 ملزموں کو رکھا جاتا ہے، اور کس طرح سے ان ملزمان کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے جب تک وہ وہاں پیسے نہیں دیتے، وہ وہاں پہ ان کو سونے کا رائٹ نہیں ہے، ان کو کھانے کا رائٹ نہیں ہے، اور پھر جیل کا جو کھانا، کچی پکی روٹیاں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہاں کے ملزمان کھانا نہ کھا پائیں، اور وہ جب روٹیاں بچ جاتی ہیں پھر وہ کس طرح سے روٹیاں جو ہیں وہ کباڑ کے ریٹ میں باہر بیچی جاتی ہیں، پھر ان سے کمپنیز بریڈز، ڈبل روٹیاں اور پاپے اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہماری پولیس، ہمارا سندھ گورنمنٹ اور ہماری جوڈیشری سے ہماری یہ التجا ہے کہ جس طرح سے ہمارا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک عام شہری کو حقوق دیتا ہے، رائٹ دیتا ہے، اظہار کی آزادی کی، انسانی حقوق کی جس طرح سے ہمارا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں گارنٹی دیتا ہے، تو میری آپ جناب سے یہ گزارش کہ یہ لوگ بھی جو انڈر ٹرائل پرزنر ہیں ان کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جائے، کیونکہ قانون ان کو بھی یہی رائٹ دیتا ہے۔ پھر کیوں ہماری یہاں حکومت وقت، ہماری جوڈیشری پہ بھی میں اس لیے الزام ٹھہراؤں گا کیونکہ یہ آپ کی کسٹڈی میں ہیں ایسے لوگ، پھر یہ لوگ درد سے دو چار کیوں آپ کو اللہ سے مشابہت کی جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے آپ۔ میں سمجھتا ہوں ججز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں جو ان کی کسٹڈی میں ہیں، کیونکہ جوڈیشل کسٹڈی کو جج کی کسٹڈی بھی کہا جاتا ہے، جب ان کی کسٹڈی میں لوگ ہیں تو ان کے ساتھ جو اگر برا رویہ ہوتا ہے، ایسے لوگ دیکھیں شکایت بھی نہیں کر پاتے۔ شکایت اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو واپس جیل جانا ہے، اور پھر جیل کی وہاں پہ انتظامیہ اور وہاں پہ جو نام نیاز ملزمان، مجرم، جو سزا یافتہ جو مجرم وہاں پر موجود ہیں، وہ ان کی سختیاں ان پہ اور بڑھ جاتی ہیں۔ آف دی ریکارڈ تو لوگ ہم سے یہ بات کرتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان سے تذلیل کی جاتی ہے، کس طرح سے ان کو وہاں پر مرغا بنایا جاتا ہے، ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اور ایون وہاں پر کس طرح سے ان کے ساتھ جنسی تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو آواز نہیں بن سکتے، ہمیں لگا کہ ہم ان کی آواز بنیں، آپ تک یہ آواز پہنچائیں۔ اور میری پھر اپنی بار ایسوسیشن سے، بار کونسل سے، پاکستان بار کونسل سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہماری بھی، ہم وکلاء کی بھی اور ہماری جو بار ایسوسیشنز، بار کونسلز ہیں، ان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اگر کہیں ناانصافی ہے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت وکیل، بحیثیت بار ایسوسیشن، بحیثیت بار کونسلز، ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کہیں اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کہیں ظلم ہے، تو ہم اس کی آواز بنیں۔ میری آپ سب سے گزارش کہ خدارا وہ بھی انسان ہیں، ان پہ رحم کیا جائے، زیادہ نہیں تو جو ہمارا کنسٹیٹیوشن ہمیں رائٹس دیتا ہے وہ رائٹس تو انہیں کم سے کم دیے جائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔